चल दो, ख़त्म कर दो, फला कर दो, यानी यहाँ तक फैसले हुए कि इसकी सियासत को धचका दो। सुबह गिरफ्तारियाँ हुई। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब इमरान खान के जो जलसे हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ लंदन में बैठे नवाज शरीफ के इशारों पे बंद और कुचल दिए जा रहे हैं। और ये पाकिस्तानी मीडिया में भी कैसे डिस्कशन हो चुका है और बारी बारी में डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या अब पाकिस्तान में जितने भी जलसे इमरान खान करेगा उनमें सब में अड़चन आने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान की जो आवाम है वो अब इमरान खान के पीछे लग चुकी है और उसको वापस किसी न किसी ओहदे पे पहुंचा के रहेगी। तो आज पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बहुत बद से बदतर होती जा रही है। आने वाले समय में इमरान खान ने ये भी दावा कर दिया है कि मुझे कोई भी अब मार भी सकता है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों आप याद करें प्रोग्राम में मैंने कहा था कुछ ना कुछ होगा, और गुजरांवाला, सियालकोट और फैसलाबाद, ये 3 जलसे जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर सियासत का रुख चेंज करने के लिए बड़े अहम होंगे। सियालकोट के जलसे में आप कल शहरी से लेकर अब तक जो वहाँ पे ड्रामा चला, जो वहाँ पे एपिसोड चले, अब मुझे एक बात बताएं, मैं थोड़ा सा भला आपको ताकि हवाला दी तो ये जलसे में आज क्यों ऐसी बात हुई। मुझे एक बात बताएं, एक ग्राउंड जिसमें इजाज़त नहीं थी और 5 दिन से वहाँ स्टेज बन रहा था, 5 दिन से वहाँ कंटेनर जा रहे थे, 5 दिन से वहाँ बैनर्स लगे हुए थे, पूरे शहर में बैनर लगे हुए थे, 5 दिन में क्यों नहीं इंतज़ामिया ने उन्हें रोका? कंटेनर क्यों अंदर जाने दिए? आपने फुटेज में देखा ना कितने कितने कंटेनर थे उनको उतार। वहाँ से लाइटें लगाने की इजाज़त क्यों दी? वहाँ से वापडा को एप्लीकेशन देकर वापडा का एक जो मीटर फोड़ी लगता है वहाँ पे, उसकी इजाज़त किस तरह मिल गई? सारा कुछ उस वक्त तक कुछ और मामला था। लंदन मीटिंग के बाद फैसले हुए, बड़े सख्त फैसले हुए, कुचल दो, ख़त्म कर दो, फला कर दो, यानी यहाँ तक फैसले हुए कि इसकी सियासत को धचका दो। सुबह गिरफ्तारियाँ हुई, लाठीचार्ज हुआ, स्टेज के ऊपर से आंसू गैस की शेलिंग हुई। ये साहब दौर में ऐसा नहीं हुआ था, इन्होंने बड़े जलसे किए थे। याद होगा आपको मुल्तान के एक जलसे में फटना शुरू हुआ था, याद है ना आपको? जी, उतना ही बड़ा जलसा हो गया था। यही काम यहाँ पे इन्होंने किया, और मैं समझता हूँ कि इन्होंने इमरान खान की तहरीक जो है उसमें जान डाल दी कि सुबह तमाम चैनल्स जो थे, यूट्यूब चैनल्स से लेकर तमाम ये चैनल, इंटरनेशनल चैनल्स पर यही डिस्कस होता रहा। वो जलसा जो शाम 6 बजे के बाद डिस्कस होना था, वो जलसा सुबह 6 बजे से शुरू हुआ और अब तक डिस्कस हो रहा है। हदायत मैंने बताया कि ये लंदन से आई, उन हदायत पे अमल हो रहा है, आगे जाकर मैं आपको मज़ीद बताऊँगा। आज खान साहब ने एक बड़ी बात कर दी वीडियो की, चले मैं आपको ख़बर ब्रेक कर दूँ। जैसा कल या परसों बहुत से मारूफ एंकर्स जो हैं वो भी इस पर आ जाएंगे। मैं और आप तो एक छोटे रिपोर्टर हैं ना, जो रिपोर्टिंग करते हैं और उसको लेके आते हैं। 16 नाम हैं जो इस वीडियो में मौजूद हैं, जिनमें से 7 नाम गैर मुल्कियों के। यासर साहब, 16 में से 7 नाम गैर मुल्की अफराद के हैं, और उसमें अहम तरीन अफराद के नाम हैं। बाकी उन्होंने नाम पाकिस्तान के मुख्तलिफ लोगों के नाम लिए हैं, कुछ हवाले दिए हैं, और ये जो वीडियो है इसका इल्म जो है खान साहब के करीब तरीन लोगों को भी नहीं है। मैं आपको ये बताता हूँ, इसकी जब हमारे ज़राए कहते हैं जब इसकी रिकॉर्डिंग की गई, जब सारा कुछ किया गया, तो उसमें कोई प्रोफेशनल बंदा मौजूद नहीं था। बहुत करीब के एक शख्स था, मोबाइल से रिकॉर्डिंग की गई, रिकॉर्डिंग करने के बाद उसकी सारी चीज़ें ले गई, फिर उसे किसी जगह ट्रांसफ़र किया गया, ट्रांसफ़र करने के बाद यूएसपी में रखा गया, यूएसपी के बाद चंद जगहों पे रखा गया, और कहा गया कि अगर मुझे कुछ होता है तो ये उसी वक्त। अच्छा भाई ये भी बता दूँ, ये नहीं होगा कि कोई शख्स आके उस वीडियो को ऑन करेगा, नहीं, ये एक सिस्टम बना दिया गया, अगर मुझे कुछ होता है तो उसी वक्त ये इस एंगल से इस वीडियो को फौरी तौर पे आप यूट्यूब पे बाकी जगह पे फेंक देंगे, उसके बाद खुद ही मीडिया उठा लेगा। देखें वो एक बड़ी शख्सियत है। इस वक्त तो वो दर्द सर बन के ना उन तमाम बड़ी सियासी जमातों के लिए
जो कहते थे कि इमरान खान बाहर निकलेगा, लोग अंडे मारेंगे, लोग लोटे मारेंगे, लोग इनका टमाटर मारेंगे, हेलमेट पहन के निकलें। आज वो सारे लोग हेलमेट पहन के निकले हैं और खान साहब का जलसा जुलूस इस तरह हो रहा है जैसे इंतहाई कोई नहीं। आज का जलसा सियालकोट की तारीख का सबसे बड़ा जलसा बन गया। मैंने अभी वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी ये जलसा जो ग्राउंड के अंदर आप इसको छोड़ दें, जो ग्राउंड के बाहर जलसा वो तो देखिए कितना बड़ा है। उसने कहा पूरा सियालकोट इस तरह जैम है, हालांकि रास्ते रोके गए हैं, सारा कुछ है। या सर आज उसने बहुत बड़ा इंकशाफ है, ये इंकशाफ छोटा नहीं है। अगर वाकई उनके इल्म में ये बात है कि अच्छा, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, उनको उनके जो नोटिस में बात आई जो उन्होंने कुछ लोगों से डिस्कस की, वो ये थी कि उन्होंने कहा जिस वक्त मेरे पे एक मुकदमा दर्ज किया गया मज़हब के हवाले से, मज़हब कार्ड खेला गया मदीना मुनव्वरा वाला शरीफ वाला जो मुकदमा, तो उसमें प्लानिंग यही थी कि कोई सिक्योरिटी गार्ड या सर सही या कोई और जनूनी शख्स जो है उसको तैयार करे और वो कहे कि मैंने मज़हब के नाम पर इनको मार दिया। ये हिकमत उन्होंने कहा एक तो प्लानिंग ये थी, और क्या दूसरी प्लानिंग ये थी कि मुझे हादसे में मार दिया जाए, तीसरी प्लानिंग ये थी कि मुझे जहर दे के मार दिया जाए। उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें किस किस तरीके से आ गई, और जिस शख्स को इस्तेमाल किया जाना था वो एक आम आदमी होना था, और उसकी जिस तरह उन्होंने आज हवाला दिया लियाकत अली खान साहब का, जिस तरह उन्होंने बाकी हवाले देने शुरू किए, तो या सर ये तो उनके नोटिस में आ चुका था और उन्होंने वो सारी तैयारी कर ली। और मैं आपको ये भी बता दूँ, उस वीडियो में ये भी बयान है पाकिस्तानी कौम के लिए और ओवरसीज़ के लिए कि मैं नहीं रहा, आपने इस तहरीक को नहीं रोकना, आपने इस तहरीक को चलाना है और इसे मंतकी इंजाम तक पहुंचाना है। इंतज़ार ना कीजिएगा कि क़यादत कौन कर रहा है, क़यादत आप सब करेंगे। ये है यस, ये आपको चंद दिन में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज वाकई, और आज दूसरा, आज आप देखें आज कप्तान का स्टाइल भी बड़ा चेंज था। आज कप्तान का वाकई आपको दुरुस्त बात है, पहले जलसे और आज के जलसों में फ़र्क था। फ़र्क तो ये था कि हुकूमत ने एक टेस्टर लगाया कि पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार करो, जो इनका एक था कि ये मम्मी डैडी क्लास है, गिरफ्तार करो, जेलों में डालो, हवालात में डालो, किसी को वो शकरगढ़ के किसी थाने में ले गए, किसी को शकरगढ़ के किसी थाने में ले गए, ताकि उसके बाद, लेकिन उसका रिएक्ट ये हुआ कि पूरे पाकिस्तान में एहतजाज शुरू हो गया। वहाँ पे भी लोग बाहर निकल आए, वहाँ पे अच्छा खासा फड्डा भर गया, तो जिसके बाद इन्हें मजबूरन उन्हें छोड़ना पड़ा, और अब छोड़ दिया है। तो अब इसके बाद ये जो मर्जी कर ले। आप अगला एपिसोड जो है मैं आपको बता रहा हूँ फैसलाबाद में चलेगा, और उसका अगला एपिसोड जो है वो चलेगा, मतलब 2 एपिसोड और चलेंगे, समझते हैं कि गुजरांवाला और फैसलाबाद पे इंतजामी तौर पे हर्डल्स अगले हर जलसे में पैदा की जाएगी। बिल्कुल की जाएगी, सिक्योरिटी के नाम पे, सिक्योरिटी के नाम पे। ये जो खान साहब ने कहा है ना, अब क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अब कहा जाएगा कि खान साहब ने खुद कहा कि मेरी जान को ख़तरा है, तो हम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे 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 करें। सारी तैयारी अगर आप गौर करें ना, अगर आज आपने एक निजी टीवी पे राना सनाउल्लाह साहब का इंटरव्यू देखा है या सर? जी देख, आपकी नज़र से गुजरा है? जी जी। आज राना साहब जो जितनी बड़ी बात कर गए, मुझे नहीं समझ आई वो किस तरह कर गए। उन्होंने कहा है कि हम तो अदम एतमाद लाना ही नहीं चाहते थे, यही कहा है ना उन्होंने कहा जो लाना चाहते थे फिर उनकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ी और फिर उनका साथ देना पड़ा। अब मामला हम अकेले क्यों सही करें, वो भी करें। राना साहब को तो क्लियर करना होगा कि अदम एतमाद अगर मुस्लिम लीग नून नहीं लाना चाहती थी, कौन लाना चाहता था? वो कह देंगे पीपल्स पार्टी लाना चाहती थी। नहीं, वो तो उन्होंने तो पीपल्स पार्टी का उन्होंने कहा जी कि चले पीपल्स पार्टी लाना चाहती थी, तो लें खुल के नाम। राना साहब तो बड़े बहादुर आदमी है, नाम लेने में क्या डर है? उन्होंने कहा नाम लाना चाहते। दूसरा उन्होंने बड़ा कह दिया, अगर मेरे प्रोड्यूसर साहब वो क्लिप दिखा दें तो कमाल हो जाएगा, चीज़ें बड़ी वो चीज़ें जो है वो खुल के सामने आ जाएंगी। देखिए उन्होंने ये भी कह दिया कि हम अकेले गंद जो है ये हम नहीं उठाएंगे, यानी उन्होंने इशारा कर दिया कि जिन्होंने अदम इत्तेहाद लाए हैं, हमारे जो इत्तेहादी हैं, वो बैठ के सब चीज़ों को उठाएं। हमारे इत्तेहादी जो है वो सारा कुछ करें, हमारे इत्तेहादी जो है वो भी ये जुम्मा